तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एलडीपी का ऑपरेशन देखा था। ठीक है, कैसे वर्क करता है। देखो एलडीपी में कुछ और चीजें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जितना भी था वो हो गया है। एलडीपी में कुछ छोटी छोटी कई सारी चीजें फिल्टरिंग की, कैसे वो थोड़ी मैं एंड में कराऊंगा वो सब चीजें। आज मैं कराता हूँ आपको अब हम कराते हैं एमपीएस वीपीएन्स। ठीक है, एमपीएस वीपीएन्स की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एमपीएस वीपीएन्स। इसमें हम देखेंगे, आपके वीपीएन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। L3 वीपीएन हो गया, ठीक है, L2 वीपीएन हो गया, और L2 वीपीएन में भी हम एटॉम देखेंगे। L2 वीपीएन में भी कई कई टाइप के हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ L2 वीपीएन हमारे होते हैं। तो उसमें भी एटॉम होता है, ठीक है, या फिर आपका वीपीएलएस होता है। इस एटॉम को हम वीपीडब्ल्यूएस भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ ट्रैफिक इंजीनियरिंग में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि लास्ट क्लास में कि एलडीपी क्या करता था, जितने भी ये राउटर है ना, राउटर के ऊपर इन सभी राउटर के ऊपर आईजीपी चलाओगे, और राउटर क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एलडीपी लेबल जनरेट करेगा। ठीक है, जो भी सपोज करो ये राउटर है आपका, ये पहला राउटर है, R1 राउटर है, इस पे जितने भी प्रीफिक्स होंगे उन सबके लिए लेबल जनरेट करेगा। लेकिन हाँ, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, जो इस राउटर पर प्रीफिक्स होंगे, यही आपने क्रिएट किए होंगे, उसके लिए एक इम्प्लिसिट नल या फिर लेबल नंबर 3 जनरेट करता था। ठीक है, और हाँ एक और बात, ये लेबल ऐसा नहीं है राउटिंग टेबल में सबके लिए जनरेट करेगा। अगर उसमें कोई बीजीपी का प्रीफिक्स है ना, तो उसके लिए लेबल जनरेट नहीं होगा, ध्यान रख लेना। आईजीपी हो, स्टैटिक हो, वो सब चलेगा। आईजीपी में आपका ओएसपीएफ है, आईएसआईएस है, ईआईजीआरपी है, आरआईपी है, कुछ भी आईजीपी में, उन सब के लिए लेबल जनरेट होंगे। इवन स्टैटिक के लिए भी हो जाएगा। बट आपके बीजीपी का अगर कोई प्रीफिक्स है, इनके बीच में बीजीपी चला रखिए, बीजीपी के थ्रू राउट एडवर्टाइज करवा रहे हो आप, तो उसके लिए लेबल जनरेट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो मैं एमपीएस वीपीएन में ही आपको आगे बताऊंगा, जब मैं आपको L3 वीपीएन बताऊंगा। ठीक है, तो उधर आएगा वो। अभी ध्यान रख लेना कि भी बीजीपी का लेबल जनरेट नहीं होगा। कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस पे बीजीपी का राउट पढ़े, तो इसके लिए बीजी ओएसपीएफ का भी है, तो लेबल किसके लिए जनरेट होगा, आप बोलोगे बीजीपी के लिए, ये एलडीपी से नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर एमपीएस वीपीएन की तरफ बढ़ते हैं। एम्पिल सीपेन डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो क्लियर जरूर होनी चाहिए। जैसे आपका सीई है, पीई है, एंड पी है। देखो सीई क्या होता है, सीई होता है आपका कस्टमर एज राउटर। कस्टमर एज राउटर, मैं एक बार सीई, सीई, पीई एंड पी। सीई की फुल फॉर्म क्या है, कस्टमर एज राउटर। देखो कस्टमर एज राउटर कौन सा होता है, कस्टमर एज राउटर का देखो नाम से पता लग रहा है इसको कौन मेंटेन रखता है। भाई इस पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, वो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ पहले तो। ये आपका सी, ये आपका पीई। ये पीई, दो पी हैं तो हमने इस एक को वन दे दिया, एक को टू दे दिया। और ये आपका हो गया पी, प्रोवाइडर राउटर। और ये आपका हो गया सीई। ठीक है, दो सी हैं तो इसको मैं टू कह सकता हूँ, इसको मैं वन कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये वाला राउटर है ना, ये इसको बोलते हैं सीई। आपको इसको अगर आप सर्विस प्रोवाइडर, देखो आप कहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो सर्विस प्रोवाइडर पे। ठीक है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर पे बैठे हो, तो आपको कुछ नहीं करना। सी के राउटर पे कौन कस्टमर हैंडल करेगा, कस्टमर ही कॉन्फ़िगरेशन करेगा, आपको कुछ नहीं करना इस पे। मेंटेन कौन करेगा इसको, कस्टमर करेगा। और इस पे हम अपना एमपीएस भी नहीं चलाएंगे। ठीक है, कस्टमर के राउटर पे कोई एमपीएस नहीं चलाता। ठीक है, ये सीई कनेक्ट कहाँ होता है, ये सीई कनेक्ट होता है हमारे प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर के
एक किसी ना किसी राउटर से कनेक्ट होगा। इस राउटर को हम बोलते हैं एज राउटर। ठीक है, इसको ऑन कौन करता है? सर्विस प्रोवाइडर, तो या फिर प्रोवाइडर। तो इसी वजह से इसको पीई बोल दिया है, प्रोवाइडर एज राउटर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड भी सीई है, तो इसको सीई टू बोल दिया है। ये भी किसी ना किसी हमारे प्रोवाइडर के एज राउटर से कनेक्टेड है, यानी कि पीई से। तो इसको हम पीई टू बोलते हैं। ठीक है, इस पीई पर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होगी एमपीएलएस वीपीएन की। ठीक है, अगर एमपीएलएस वीपीएन का जो स्पेशल टास्क होता है ना, वो आपके एज राउटर पर ही होता है। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन एडिशनल होती है, मतलब बाकी जो इसमें राउटर तो पी भी है, राउटर तो एक मिडिल वाला राउटर भी है, लेकिन जो एज राउटर है इन पर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी एडिशनल होती है, ज़्यादा होती है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होती है विद रिलेटेड टू वीपीएन। जब भी हम वीपीएन बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, या फिर कौन कौन सी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके एज राउटर पर होंगे। तो अच्छा, ये जो बीच में जो राउटर है, ये बोलते हैं भाई इसको प्रोवाइडर राउटर। ठीक है, यानी कि जितने भी राउटर मिडल में होंगे ना, या फिर बिटवीन पीई, बिटवीन एज राउटर, उनको बोलते हैं प्रोवाइडर राउटर। ठीक है, और अच्छा, इस सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में कुछ चीजें चलेंगी। ठीक है, हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं डीप डेप्थ में प्रोवाइडर वाला। ओके, तो हालांकि हम सीई पे भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि हमें तो वीपीएन एंड टू एंड चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सीई पे। क्या है, लैब करने के लिए सबकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। फोकस अपना रखना पीई वन पीई टू पे, और पी पे भी। अच्छा, रही बात ये सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क की, ये आपका क्या सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है ये। और इस नेटवर्क में ना, इसके जितने राउटर हैं भाई, यहाँ तो मैंने तीन ले रखे हैं, क्या पता सर्विस प्रोवाइडर में तो कई सारे राउटर होते हैं। तो उन पर क्या चलेगा, एक आईजीपी प्रोटोकॉल चल रहा होगा। ठीक है, आईजीपी चलेगा। आईजीपी में ओएसपीएफ है, आईएसआईएस है, एजेलपी है। ज्यादा तो आपका ओएसपीएफ है, आईएसआईएस देखने को मिलता है। ठीक है, और इन सभी राउटर पर क्या चलेगा, आईजीपी चल गई। दूसरा चलेगा एमपीएलएस। दूसरा क्या चलेगा, एमपीएलएस। कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा, एलटीपी। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके, मैं इन तीन की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे, या फिर कोई और राउटर होता है तो उसके भी फिजिकल इंटरफेस पे, इन पे क्या होगा, एलटीपी इनेबल होगा, यानी कि एमपीएलएस चलेगा। ठीक है, प्रोवाइडर और सीई के बीच में कोई एमपीएलएस नहीं चलेगा। इस वाले, ये वाले जो इंटरफेस है इसमें मत चला देना एमपीएलएस। ठीक है, नो, हमें नहीं देना एमपीएलएस, इधर इधर एमपीएलएस नहीं चलाना। बिटवीन पीई सी ही कोई एमपीएलएस नहीं चलेगा, नॉर्मल राउटिंग चलेगी। स्टैटिक हो सकती है, बीजीपी हो सकती है, ओएसपीएफ हो सकता है, आईएसएस हो सकता है, आरआईपी हो सकती है, ईएजेट हो सकती है। ओके, और देखो इन पीई राउटर पे आप क्या बनाओगे, एक्चुअल में इन पीई राउटर पे ना वीआरएफ बनती है। जो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था मैं, इन पे वीआरएफ बनती है। क्या बनती, वीआरएफ। पी राउटर पर कोई वीआरएफ नहीं बनेगी। ठीक है, ये वीआरएफ बनती क्यों है, एक्चुअल में ये आपका डिफ्रेंशिएट करती है ट्रैफिक। ठीक है भाई, अभी तो मैंने एक ही कस्टमर दे रखा है यहाँ पे, हो सकता है मल्टीपल कस्टमर हो। ठीक है, तो उनके ट्रैफिक को कौन डिफरेंशिएट करेगा इस राउटर पर, वो करेगी वीआरएफ। अभी मैं बताऊंगा वीआरएफ कैसे करेगी। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा। तो वो कौन करेगी, वीआरएफ। अभी थोड़ा डेफिनेशन समझो कि वीआरएफ कर क्या रही है। वीआरएफ आपके एज राउटर पर क्रिएट होगी, आप एज राउटर पर बनाओगे वीआरएफ, और मतलब जहाँ भी कस्टमर कनेक्टेड हो उधर बनाओगे। कस्टमर जो भी कनेक्टेड होगा वो पीई से कनेक्टेड होगा। ठीक है, और पीई पर क्या बनाओगे, वीआरएफ बनाओगे। वीआरएफ होगी हर एक कस्टमर के लिए। ठीक है, हर एक कस्टमर का ट्रैफिक वो डिफरेंशिएट करेगी, यूनिक बना देगी सबको। ठीक है, और इस पीई राउटर पर मल्टीपल राउटिंग टेबल होंगे। क्यों होगी, क्योंकि आप वीआरएफ क्रिएट करोगे, हर एक वीआरएफ की अपनी एक राउटिंग टेबल होगी। ठीक है,
हर एक वीआरएफ की अपनी क्या होगी, अलग राउटिंग टेबल होगी। तो यहाँ पर पी, अगर पी पर मेरे 10 कस्टमर हैं तो 10 राउटिंग टेबल हो जाएंगी वीआरएफ में। ठीक है। और एक होगी हमारी अलग से ग्लोबल राउटिंग टेबल। इस पर कोई आपने क्या किया है, अभी कोई वीआरएफ नहीं है तो एक राउटिंग टेबल होगी भाई, एक राउटिंग टेबल तो रहेगी ना बाय डिफॉल्ट। वो होगी ग्लोबल राउटिंग टेबल। और जैसे आप वीआरएफ क्रिएट कर रहे हो तो बोलते हैं वीआरएफ की राउटिंग टेबल या फिर वीआरएफ राउटिंग टेबल, वर्चुअल राउटिंग टेबल। ठीक है। वीआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्चुअल राउटिंग फॉर, वर्चुअल राउटर फॉरवर्डिंग। चलो वीआरएफ का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है। मैं ये वीपीएन से स्टार्ट करने से पहले आपको ये तो पता लग गया सीई किसको बोलते हैं, पीई किसको बोलते हैं। पी पे हम कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ध्यान रखना पी कैसे कनेक्टेड होगा, सी से कनेक्टेड होगा। ठीक है। और पी पे कुछ जो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, उसमें भी कुछ टर्मिनल लाइक वीआरएफ क्रिएट करोगे आप। अब मैं वीआरएफ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, वीपीएन पे जाने से पहले। देखो, ये मेरा कोई इंटरफेस है। ठीक है। इसका एक पोर्ट इधर है, 0/0, 0/1 इधर है। ये कोई राउटर है, R1 राउटर है। ठीक है। अब इस पे आपने कोई आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, 10.1.1/24। ठीक है। ये आईपी कॉन्फ़िगर कहाँ की है अपने, इस इंटरफेस पर। ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग कहाँ की है, इस इंटरफेस पर। और ये कहाँ जाएगा भाई, ये जाएगा पर राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा, राउटिंग टेबल में तो जाएगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जो राउटिंग टेबल है ना, इसको हम ग्लोबल राउटिंग टेबल बोलते हैं बाय डिफॉल्ट जो बन रही है। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल राउटिंग टेबल। ठीक है। ऐसे ही अगर इस राउटर पर भी कोई आईपी डालोगे, इस पर आपने 12 वाली आईपी दे दी, तो ये भी कहाँ जाएगी, आपकी राउटिंग टेबल में जाएगी। ठीक है। इन दोनों की क्या है, एक कॉमन राउटिंग टेबल होगी। ओके। या फिर जितने भी इस पे लूप बैक बनाओगे और भी प्रीफिक्स लोगे तो इस प्रीफिक्स कहाँ जाएंगे, राउटिंग टेबल में ही जाएंगे। एक ही राउटिंग टेबल बनेगी। हाँ। ये IPv4 लिया, अगर आपने IPv6 एड्रेस ले लिया तो उसकी अलग राउटिंग टेबल, IPv4 की अलग राउटिंग टेबल बनती है, IPv6 की अलग बनती है। ओके। अभी मैं यहाँ पे IPv4 ले रहा हूँ तो एक ही राउटिंग टेबल बनेगी, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल राउटिंग टेबल। ठीक है। और अगर आपने 10.1.1 यहाँ ले लिया, ठीक है, नाउ आपने क्या किया, 0.1 पर भी सेम आईपी एड्रेस लेना चाह रहे हो, 10.1.1, 10.1.1/24, तो ये आपको ये एरर दे देगा भाई, राउटर के दो इंटरफेस पर सेम आईपी आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। राउटर के दो इंटरफेस पर आप सेम आईपी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ओके। बट विद द हेल्प ऑफ वीआरएफ आपको ये फैसिलिटी मिलती है। ठीक है। अगर आपने सपोज करो ये जो इंटरफेस है ना, एक वीआरएफ का पार्ट बना लिया। अब इस इंटरफेस पर आपने क्या किया, 10.1 डॉट ये /24 दे दिया। ठीक है। सपोज करो ए वीआरएफ है, वीआरएफ का नाम ए है। ऐसे ही आपने क्या किया, इस इंटरफेस को वीआरएफ बी का पार्ट बना दिया और इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दी सेम एड्रेस। तो ये आपका साइन हो जाएगा, ये आपका असाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसकी राउटिंग टेबल अलग बनेगी वीआरएफ बी की, और वीआरएफ ए की एक अलग राउटिंग टेबल बनेगी। दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। वीआरएफ को एक तरीके से ऐसा समझो कि ये आपके पास सिस्टम है। ठीक है। ये क्या है, आपके पास सिस्टम है। अब इस सिस्टम पर आपने कई सारे वो चलाने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ वीएम आप क्रिएट कर देते हो, वर्चुअली इसको डिवाइड कर देते हो। ठीक है। वर्चुअल मशीन चलाते हो, या फिर कोई आपने सर्वर ले लिया, ठीक है, उसको भी आप डिवाइड कर देते हो। ठीक है। इसको वर्चुअली डिवाइड कर देते हैं ना, इस पे कई सारे, एक सर्वर पे कई सारे सर्वर की हम कई सारी सर्विस चला देते हैं। ठीक है। इसी पे डीएनएस चल रहा है, इसी पे एचटीटीपी चल रहा है, इसी पे एचटीटीपीएस चल रहा है, इसी पे एफटीपी चल रहा है, इसी सर्वर पे फिजिकल
एक ही सर्वर होता है। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट देखो स्पेस कंज्यूम नहीं हो रहा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का, इनको मेंटेनेंस कौन करेगा। ठीक है, एक बार सर्वर चल गए तो वो चलते रहते हैं, ये तो एक ही सर्वर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी कॉस्ट कम आएगी। तो ये वर्चुअली वाला फंडा था। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास राउटर को भी हमने क्या किया, वर्चुअली डिवाइड कर दिया। ऐसे जैसे सर्वर को एक ही सर्वर पे आप 10 काम करवा रहे हो ना, ऐसे ही हमने क्या किया, एक राउटर को ले लिया कि भाई इस राउटर को भी ब्रेक करो, वर्चुअली ब्रेक करो इस राउटर को। तो आप वर्चुअली इसको कैसे ब्रेक करते हो, वर्चुअल राउटर कैसे बनाते हो, विद द हेल्प ऑफ वीआरएफ, विद द हेल्प ऑफ वीआरएफ आप बनाते हो। अगर एक राउटर पर एक वीआरएफ बनेगी, तो उसका मतलब क्या है, एक वर्चुअल राउटर। ठीक है, इसमें दो वीआरएफ है, दो वर्चुअल राउटर है, तीन है, तीन वर्चुअल राउटर। और जितने वर्चुअल राउटर उतनी ही राउटिंग टेबल। ठीक है, अगर किसी राउटर पे आपने पांच वीआरएफ बना रखी है, तो पांच तो राउटिंग टेबल होगी पांच वीआरएफ की, साथ में एक ग्लोबल राउटिंग टेबल भी होगी। ठीक है, जो उसकी मेन बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल होती है। ग्लोबल राउटिंग टेबल होती है अपने नेटवर्क को, नेटवर्क के लिए। अब वो कस्टमर के लिए, अलग अलग कस्टमर के लिए वीआरएफ की राउटिंग टेबल चलती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार डायग्राम समझाता हूँ। ये अ, ये एक डायग्राम है, और इस पे यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट है, लाइक ये एचआर का है, ये भी एचआर है, ये आपका मार्केटिंग वाला है, ये आपका मार्केटिंग वाला है। ठीक है, और आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, कोई ट्रैफिक आए इस एचआर से, ठीक है, इस राउटर पे हिट करे, ये एचआर तक तो चला जाए, बट ये मार्केट वाले को ना जाए, ये मार्केट वाले तक ना जाए। आप ऐसा विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी फिल्टर वगैरह कर सकते हो राउट से, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। यहाँ पर आपको वीआरएफ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, वो राउट में पे फिल्टर विल्टर भी मैं कुछ नहीं समझाना चाहता, वीआरएफ का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, राउट मैप से नो डाउट कर लोगे, बट वीआरएफ से कैसे करोगे। ये इसका पोर्ट है 0/0। ठीक है, ये 0/1 है, ये 0/2 है, और ये 0/3 है। ओके, तो ये है, और इधर आप ट्रैफिक ना जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या होगा, मैं ट्रैफिक ना जाए, उसे भूल जाओ। ठीक है, अभी हम ट्रैफिक भेजेंगे ही नहीं उधर, मतलब जाएगा ही नहीं। देखो मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताऊंगा, सपोज करो इस पे कोई नेटवर्क चल रहा है 10.10.0.1। ठीक है, इसमें मैंने आईपी दे दी 0.1, कोई भी आईपी दे दी, इस पे दे दी मैंने 10.20.0.1। इसमें मैंने आईपी दे दी 10, इसमें मैं आईपी देना चाहता हूँ 10.10.0.1, और इस पे 10.20.0.1। ठीक है, ये देख रहे हो आईपी ऊपर वाला ग्रुप सेम है, नीचे वाला ग्रुप सेम है। अब आप, अगर आप वीआरएफ नहीं क्रिएट करते फिर तो आपको अलाउ करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप इस इंटरफेस पर आईपी दे दोगे, तो ये आपको कह देगा भाई 0/0 पे 10.10.0.1 ऑलरेडी ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, ओवरलैपिंग वाला सीन दे देगा। ठीक है, ओवरलैप करेगा, बट आप क्या करोगे, आप वीआरएफ बनाओगे। ठीक है, इधर क्या बनाओगे, वीआरएफ बनाओगे। तो आप कमांड क्या डालोगे, इस राउटर पर
ठीक है, ये जो राउटर है इस पे आप बताओगे कि भाई IP VRF, मैं एक VRF बना रहा हूँ HR की। ठीक है, अगर आप VPN बनाओगे एम प्लस VPN, तो इस VRF के अंदर कई सारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, लेकिन मैं आपको एम प्लस VPN नहीं समझाना चाहता, सिर्फ VRF का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एग्जिट मैंने सिर्फ एक VRF बनाई है। ऐसे ही एक दूसरी VRF बनाओगे, VRF मार्केटिंग एग्जिट, वे दो कस्टमर थे। ठीक है, दो VRF बना ली मैंने। अब बारी आएगी इंटरफेस पर IP देने की। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 10.10.0.1 255.255.0.0 /16 ले लिया, फिर 24 ले लेना। ठीक है, और इसको क्या करोगे, नोशन। बट F0/0 किसका पार्ट है भाई, ये जो अब जो ये आप एड्रेस दोगे ना, ये एड्रेस एरिया ये कहाँ चला जाएगा, ग्लोबल राउटिंग टेबल में चला जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल होती है। पर इस इंटरफेस को हमें इस HR वाली VRF का पार्ट बनाना पड़ेगा।